हेलो दोस्तों, सेट मी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे पूरा सुनने के बाद आपके अंदर जोश, जुनून और हौसला उत्पन्न हो जाएगी और इस कहानी से आप प्रेरित होकर लाइफ में आने वाली हर समस्या, हर मुश्किल काम आपको छोटी नजर आने लगेगी और आप आसानी से हर मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी मंजिल को हासिल कर लेंगे। तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। किसान और भगवान। बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में एक किसान रहता था। उसका नाम घनश्याम था। वो अपने खेतों में अच्छी फसल उगाने के लिए दिन रात मेहनत करता था। लेकिन एक बार किसान भगवान से नाराज हो गया, क्योंकि वह जब भी खेती करता तो कभी बाढ़ आ जाता, तो कभी सूखा पड़ जाता, तो कभी बहुत तेज धूप हो जाता, तो कभी ओले पड़ जाते। हर बार कुछ न कुछ नया होने के कारण उनकी फसल खराब हो जाती थी, जिससे किसान को बहुत नुकसान हो जाता, जिसके कारण वह उदास रहने लगा। एक दिन किसान बहुत तंग आकर उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप तो परमात्मा हैं, लेकिन लगता है कि आपको खेती बाड़ी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हे प्रभु, आपसे एक प्रार्थना है कि एक साल आप मुझे मौका दीजिए कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, फिर आप देखना कि मैं कैसे अन्न का भंडार लगाता हूँ। भगवान मुस्कुराते हुए कहा कि तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा मौसम कर दूंगा। किसान बहुत उत्साह के साथ गेहूं की खेती की। जब किसान भगवान से धूप मांगी तब धूप मिल गई, जब पानी चाहा तब पानी मिल गई। तेज धूप, बाढ़, ओले, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। किसान मन ही मन सोचा, ऐसी फसल तो आज तक जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे उगाते हैं। बेकार ही भगवान इतनी बरस से किसानों को परेशान करते आ रहे हैं। अब किसान को फसल काटने का समय आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटा तो किसान सर पे हाथ रखकर बैठ गया। अरे ये क्या हुआ? गेहूं के बाली के अंदर एक भी गेहूं नहीं था, सारी बाली अंदर से खाली थी। किसान को बहुत दुख हुआ और रोते रोते भगवान से कहा, हे प्रभु, ये क्या है? तब भगवान बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधे को संघर्ष का जरा भी मौका नहीं दिया और न तेज धूप से उनको तपने दिया और न आंधी ओलों से उसने जूझने दिया और उनको किसी प्रकार के चुनौतियों का एहसास ही नहीं होने दिया, इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। भगवान ने किसान से कहा, जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है और ओले गिरते हैं, तब पौधा अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देती है, ऊर्जा देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर नए बीज पैदा होते हैं। उसी तरह जब जिंदगी में संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आम आदमी खोखला ही रह जाता है और उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाते। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी के अंदर ऊर्जा पैदा करता है और जीवन में कुछ करने का हौसला देती है। तुम सोचो, अगर ये सब ना हो तो जिंदगी कैसी होगी? इसलिए चुनौतियों से डरो या भागो नहीं, बल्कि उससे कुछ नया सीखने की कोशिश करो। जैसे सोनार सोना को आग में तपाकर आभूषण बनाता है, इसी तरह से इन चुनौतियों में खुद को तपाओ, फिर देखना कि आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जिसे पूरी दुनिया सलाम करेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।